मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हिजाब और बुर्का को उतार रही हैं, डांस कर रही हैं, आजादी का जश्न मना रही हैं और बुर्का को जला रही हैं। बुर्का जिस तरह की मुस्लिम महिला या पहन रही है, जिस तरह की बुर्का बेचने वाले बुर्का बेच रहे हैं, बदन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसकी नुमाइश ना होती हो? तो मेरा ख्याल ऐसे बुर्के पर तो 70 बार लानत है। फिर तो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। जिस तरह के बुर्के वो पहन रही है, इस तरह के बुर्कों पर लानत है और उनको पहनने भी नहीं चाहिए। और इस्लाम दुनिया का एक बड़ा मजहब है, कोई चुल्लू भर मजहब नहीं है। दुनिया की 70 के आसपास तो कंट्रियां ऐसी हैं कि जो फुल्ली बिल्कुल इस्लामिक देश हैं। सवाल तो यही ना कि आखिर 7 करोड़ लोग इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं ईरान में? दुनिया में करोड़ों लोग इस बात को पहले से मानते हैं कि ईरान के लोग शिया हैं और शिया को सुन्नी लोग मुसलमान ही नहीं मानते। अब वहाँ 10 करोड़ छोड़े कि 5 करोड़ छोड़े, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। एक बात, अगर सुन्नियत के हिसाब से देखो तो ईरान के लोग मुसलमान थे ही नहीं, चाहे वो पूरा ईरान ही जो है इस्लाम छोड़ दे, इससे क्या बहस है? कोई बहस नहीं है इससे। इस वक्त वीडियो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी जी मौजूद है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पे आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है मुफ्ती जी? देखिए, ईरान एक बड़ा मुल्क है दुनिया के नक्शे पर। अगर आप फिलहाल का नाम देखें तो उसका वो अपने आप को इस्लामी मुल्क ईरान कहता है और दुनिया के नक्शे में ईरान एक इनकलाबी मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईरान में इस्लाम के नाम पर इनकलाब आया था और फिर वहां पर हुकूमतें बदली थी। अब ईरान के अंदरून के हालात क्या हैं क्या नहीं, चूंकि दोनों तरफ से मैं देख रहा हूं कि प्रदर्शन जैसे वहां की हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं तो वहां हुकूमत के पक्ष में भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम देखना चाहते हैं कि कट्टरता से कोई देश नहीं चलता। अब तक जो प्रदर्शनकारी मैंने देखे हैं, हुकूमत से बहुत सारी शिकायतें उनको हो सकती हैं, लेकिन एक जो बड़ी शिकायत है वो ये है कि इस्लामी हुकूमत के नाम पर ईरान जो है वो कट्टरता के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, पहले भी वहां बहुत सारी चीजें निकल के आती रही हैं कि ईरान जो है वो शियाओं का देश है, सुन्नियों को उभरने नहीं देता है, सुन्नियों के सुन्नी इस्लामिक रूल है उनको फॉलो नहीं करने देता। बहुत सारी बातें पहले भी आती रही हैं। बहरहाल, चूंकि वो हमारा ईरान से बहुत ताल्लुक भी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ईरान के मसले पर अभी चुप है और वैसे ईरान भारत का अच्छा साथी रहा है हमेशा, तो इसलिए ईरान के मामले में बहुत इंटरप्ट तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि ईरान जो है, ईरान की सरकार है वो कट्टरता पर चलती है, तो सर वो कौन सी कट्टरता है जिसको लेकर के लोगों को दिक्कत हो रही है, वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इस्लाम के ही लोग खासतौर पर? देखिए, मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और इस्लाम दुनिया का एक बड़ा मजहब है, कोई चुल्लू भर मजहब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के फॉलोवर्स जो है वो किसी स्टेट में या किसी देश में या किसी कंट्री में है। दुनिया की 70 के आसपास तो कंट्रियां ऐसी हैं कि जो फुल्ली बिल्कुल इस्लामिक देश हैं, और भी दुनिया के हर मुल्क में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में, सभी जगह मुसलमान हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप इस्लामिक रूल को फॉलो करें, वो जो इस्लामिक है, और आपका मन है आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं करना चाहते अच्छी बात है। मैं दोनों तरफ खिलाफ बात करता हूँ। जो इस्लामिक कट्टरता को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो कराना चाहते हैं उन पर भी मैं कटाक्ष करता हूँ हमेशा, और जो मैं देखता हूँ कि एक तरफा इस्लाम की मुखालफत करते हैं, जैसा कि एक टोला आजकल घूमता है या एक्स मुस्लिम के नाम पर इस देश में, तो मैं उनके भी खिलाफ हूँ। भाई, आपने मजहब छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। आपको अच्छा नहीं लगा, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने छोड़ दिया। अब मैं करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर दंगा, फितना, फसाद, ऐसी हरकतें क्यों करना चाहता हूँ? तो इसलिए मैं अगर ईरान की उस कट्टरता के खिलाफ हूँ तो मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ जो इस्लाम पर लोग नुक्ताचीनी करते हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इस्लाम एक बड़ा मजहब है, आप फॉलो करना चाहे अच्छी बात है, नहीं फॉलो करना अच्छी बात है। और इस्लाम के मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस्लाम जहाँ रूल रेगुलेशन का मजहब है, वहाँ एक बड़ा रूल ये भी है कि आप इस्लाम को मनवाने में, प्रैक्टिकली इस्लाम को अमल कराने में आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसको कुरान पाक ने ही कहा है। इसलिए हमारे यहाँ मिसाल भी मशहूर है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये कुरान पाक की आयत भी है और हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसा कहते रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा किया है। तो इसलिए मैं जितनी भी कट्टरता देखता हूँ, चाहे वो इस्लाम को अपनाने में है या इस्लाम को छोड़ने में है, मैं दोनों के खिलाफ बात करता हूँ।
सर, ईरान इस्लामिक देश है, ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, मस्जिदें टूट रही हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 12,000 बताई जा रही है लोगों की मौत हो गई, 35 मस्जिद टूट गई। लेकिन सबसे ज्यादा वीडियो जो वहां का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हिजाब और बुर्का को उतार रही हैं, डांस कर रही हैं, आजादी का जश्न मना रही हैं और बुर्का को जला रही हैं। तो जो ईरान की मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्के को जला रही हैं, क्या वो सही कर रही हैं इस्लाम को लेकर के अगर सोचा जाए तो? नहीं, उन पर मैं टिप्पणी क्यों करना चाहूंगा? उनकी अपनी मर्जी है, वो आजाद है। अगर बुर्का पहनना चाहती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनना चाहती तो भी अच्छी बात है। अगर इस्लामी हुकूमत ईरान उनको जबरदस्ती बुर्का पहनाना चाहता है तो ये भी इंतहाई गलत बात है। और वो औरतें अगर बुर्का नहीं पहनना चाहती तो उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। देखिए, मैंने कहा ना, इस्लाम को फॉलो करने में मैं पूरी दुनिया के मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ। अगर मैं समझता हूँ या आप भी उसको बारीक से समझती हैं, मजहब क्या है? जिसका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, जिसकी मेरे दिल में आस्था है, अकीदत है, मोहब्बत है, वो मजहब है। वो दुनिया में कोई भी मजहब है, सनातन है, ईसाई है, जूस है, जो भी है, जब मैं उसको दिल से अपना ही नहीं रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं हिजाब, मुझे चाहिए नहीं टोपी, मुझे चाहिए नहीं दरगाह। ईरान की महिलाओं को हिजाब नहीं चाहिए, क्या लग रहा है कि वो ईरान से नाराज है या ईरान की सरकार से नाराज है वहां की महिलाएं ईरान की? नहीं, ईरान पहले भी इस्लामिक देश नहीं रहा। उससे पहले वहां बादशाहत थी। और अगर आपको इतिहास याद हो तो तख्ता पलट करके इनकलाब के नाम पर वहां हुकूमत लाई गई थी। और फिर वो दुनिया की एक शिया बड़ी हुकूमत थी और वो इस बिल्कुल कट्टरता की तरफ थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर ईरान की महिलाएं, देखिए मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अगर ईरान की महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती तो वहां हुकूमत जबरदस्ती क्यों करती है? नहीं पहनना चाहती, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शरीयत क्या है? शरीयत आपके मन में है, आपके दिल में है। आप फॉलो करना चाहे अच्छी बात है, नहीं फॉलो करना, मैं आपको डंडा लेके नमाज नहीं पढ़वा सकता, मैं आपको डंडा लेके बुर्का नहीं पहना सकता। ये इंतहाई गलत बात है और इसी को कट्टरता बोलते हैं। और मैं तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। दुनिया के जितने धर्म, पंथ, मजहब जितने भी हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सबको फ्रीडम होना चाहिए। इंसानियत को फ्रीडम है। आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आप भी इस्लाम को मानते हैं, आपका धर्म है मुस्लिम समुदाय। सर, जब ईरान में वहां की महिलाएं उन चीजों को नहीं मानती है, धर्म को नहीं मानती है, हिजाब पर जोर जबरदस्ती की जाती है, तो आखिर उनको सजा क्यों दी जा रही है? क्या ये जोर जबरदस्ती ठीक है? नहीं, सजा देना बिल्कुल, देखिए अगर वो इस्लामी हुकूमत है, जैसे सऊदी में इस्लामी हुकूमत है, उसके बावजूद वहां महिलाएं पर्दा करती हैं, नहीं करती हैं, दोनों तरह की महिलाएं हैं। महिलाएं गाड़ियां चलाती हैं, नहीं चलाती हैं, दोनों तरह की महिलाएं मार्केट में घूमती है, नहीं घूमती है, दोनों तरह की महिलाएं हैं। लेकिन देखिए, ईरान में पहले भी ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी प्रदर्शन इस तरह के होते रहे हैं। ईरान को अपने रूल रेगुलेशन, जो अपने उनके कानून हैं, उनको थोड़ा ठीक करना चाहिए। अगर वाकईतन ईरानी लोग इस्लाम पसंद होते और इस्लाम को इतना ही पसंद करते, प्रैक्टिकली अपनाते, तो ये सब हालात ईरान में नहीं होने थे जो भी हो रहे। अब तक 10-12, मैं कहता हूं, एक इंसान का मर जाना इंसानियत का मर जाना है। और सिर्फ एक हुकूमत की खातिर हजारों लोग मर गए और लोग चुप हैं। आप ये देखिए कि इतने लोग क्यों मरे? एक हुकूमत बचाने के लिए मरे हैं। वो जो लोग हुकूमत बचाने के लिए मरना है तो वो भी बुरी बात है, हुकूमत लाने के लिए मरना है तो भी बुरी बात है। मैं कहता हूं, अपने देखिए भारत देश है, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, धर्म पंथ के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई स्कर्ट पहन रहा है, कोई क्या पहन रहा है। ये इंसानियत की फ्रीडम की बात है। कानून को फॉलो करें, इंसानियत क्या चाहती है उस पर वो। लेकिन शिद्दत, कट्टरता, पूरी दुनिया के लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि लाठी लेकर किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कराया जा सकता। ईरान में कहा जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्या लग रहा है इस पे, इस बात में कितनी सच्चाई होगी? और क्या इस्लाम वो लोग अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं या कोई जोर जबरदस्ती है? देखिए, मैं फिर दूसरी तरफ चला जाऊंगा, फिर वो लोगों को आपत्ति हो जाएगी। नहीं नहीं सर, सवाल तो यही ना कि आखिर 7 करोड़ लोग इलाम क्यों छोड़ रहे हैं ईरान दुनिया में करोड़ों लोग इस बात को पहले से मानते हैं कि ईरान के लोग शिया हैं और शिया को सुन्नी लोग मुसलमान ही नहीं मानते। अब वहां 10 करोड़ छोड़े कि 5 करोड़ छोड़े, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। एक बात ये तो है, वो जवाब जो मुसलमानों के लिए स्पेशल है। एक जवाब जो है वो ये है कि मैंने बताया कि मजहब का अपनाना ना अपनाना ये इंसानियत के ऊपर है। यार, करोड़ों लोग छोड़ दे तो भी इस्लाम का कुछ बिगड़ना नहीं है, करोड़ों लोग अपना ले इस्लाम को तो भी इस्लाम का कुछ। अब ये देखिए, 100 करोड़ सनातन के लोग हैं,
यहाँ ईसाई मिशनरी ने बहुत तेजी से इंडिया में काम किया, उड़ीसा में, बंगाल में, तो लाखों लोगों ने हिंदू से ईसाई कन्वर्जन किया, तो क्या फर्क पड़ा सनातन पर? फिर घर वापसी उनकी दोबारा होती रही, वो दोबारा फिर सनातन में चले गए, तो क्या फर्क पड़ा सनातन पर? मैं कहता हूं मजहब जो है वो इंसान के दिल में है, उसको करोड़ों लोग छोड़ दें या फॉलो कर दें, इससे हमारा कोई बहस नहीं है। अगर सुन्नियत के हिसाब से देखो तो ईरान के लोग मुसलमान थे ही नहीं, चाहे वो पूरा ईरानी जो है इस्लाम छोड़ दे, इससे क्या बहस है? कोई बहस नहीं है इससे। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अगर इस्लाम सच्चा है, मजबूत है, तो लोगों को आजादी देने से क्यों डर लगता है इस्लाम में? नहीं, ऐसा नहीं है सर, जो माहौल है वहां की वो यही दर्शा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये दुनिया में जितनी भी मिसाल में दूं, आपको ईरान की दूं, सीरिया की दूं, इराक की दूं, बगदाद की दूं, यमन की दूं, ये हुकूमतों की लड़ाई है, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। इस्लाम फ्रीडम के खिलाफ है ही नहीं। कितनी महिलाएं हैं जो पायलट हैं, कितनी महिलाएं हैं कि आईएएस हैं, कितनी महिलाएं हैं कि आईपीएस हैं। हमारे जामिया में, मिलिया में आप चली जाइए, जामिया हमदर्द में आप चली जाइए, अलीगढ़ में चले जाइए, डीयू में चले जाइए, जेएनयू में चली जाइए, हजारों लाखों बच्चियां, मुसलमानों की बच्चियां पढ़ रही हैं और उनकी मर्जी है। मैंने कई बच्चियां देखी कि वहां यूनिवर्सिटी में भी हिजाब लेती हैं, कई बच्ची देखी कि यूनिवर्सिटी में हिजाब नहीं लेती। इस्लाम फ्रीडम के कभी खिलाफ नहीं था, लेकिन वो फ्रीडम कम से कम इंसानियत के खिलाफ ना हो। अच्छा, आपने कहा कि हमारे भारत में अपनी मर्जी से लोग हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, मन ना हो तो नहीं पहनते हैं, लेकिन ईरान में सर अगर महिलाएं बुर्का हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनपे जुल्म हो रहा है, उनपे जुल्म हो रहा है। अभी भी कोई मुस्लिम नेता आखिर उन महिलाओं के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा आपसे और मैं फिर कहूंगा, पूरी दुनिया में जितने इस्लामी मुल्क हैं उनको इस बात, रूल रेगुलेशन में ये बात रखनी चाहिए कि जो मन से इस्लाम को फॉलो करे वो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और इस तरह से मजहब को वो बड़ा नहीं बना पाएंगे। ये मेरी बहुत, मैं ऐसी लाइन बोल रहा हूं जो उनको याद रखनी चाहिए। जोर जबरदस्ती से, सजा देने से, लाठी डंडे से, बंदूक से वो इस्लाम मजहब को बड़ा मजहब नहीं बना लेंगे। सिर्फ ये अपनी हुकूमतों के लिए, अपनी जो है अपने हालात के लिए ये सब वो करते हैं, ईरान बाकी के इस्लाम नहीं है महिलाएं सब। और युवा तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सर उन पे जोर जबरदस्ती से धर्म थोपा जा रहा है। हाँ, तो गलत बात है, नहीं थोपना चाहिए ना। इस्लाम तो खुद इसको मना करता है। इस्लाम तो कहता है कि मैं जबरदस्ती का मजहब ही नहीं हूँ, तो फिर क्यों थोपा जा रहा है धर्म? वो इस्लाम में नहीं रहना चाहते, भाई ठीक है, टाटा बाय बाय, मौज करें। अच्छा, ईरान में जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसमें एक रोल अमेरिका का भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका जब ईरान के खिलाफ बोलता है तो कहा जाता है कि इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन ईरान अपने ही मुस्लिम लोगों पर सख्ती से जो कुछ कर रहा है उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, मैं इस बात की भी निंदा करूंगा कि अगर ईरान के लोग, उनको पता है कि कितनी पाबंदियां ईरान पर रही है, ईरान ने कितने स्ट्रगल किए हैं, ईरान ने कितने अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां झेली हैं, तो ये तो ईरान के लोगों को पता है। अगर ये धरने और प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका के इंटरप्ट करने से या किसी ऐसे पॉलिटिशियन, जैसे वो वहां के पुराने शाह हैं, बादशाह हैं, वो भी अमेरिका में रहते हैं, उनके करने से ये सब हो रहा है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय जुर्म है। अगर अमेरिका लोगों को ऐसे प्रदर्शनों में वहां मरवा रहा है तो ये भी और फिर ये गुंडागर्दी क्या है अमेरिका की? कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना, कभी ईरान पे हमला करा देना, कभी भारत को धमकी दे देना, कोई बदमाशी चल रही है क्या? डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कहे कि जितने भी हमारे अमेरिका के नागरिक हैं वो तुरंत ईरान को छोड़ दें, और वो पूरा साथ दे रहे हैं अपने नागरिकों का। और वहां पे सुनने में ये भी आया था कि लड़ाई करने तक को तैयार हो गए थे ये लोग। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मामले में ईरान जिंदा कौम है, वो अमेरिका से डरेगा नहीं, मर जाएगा, देश टूट जाएगा, हो सकता है कि लड़ाई बहुत आगे चली जाए, लेकिन इस मामले में ईरान की कौम जिंदा दिल कौम है। और अगर मैं इस बात को सच मान लूं कि जितना वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो अमेरिका के इंटरप्ट करने से हो रहा है, देखिए दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो इस्लाम को अपनाना नहीं चाहते, मत अपनाए। इस्लाम को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करना चाहते, ना करें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, जो तुम्हारा मन चाहे वो करें। लेकिन अमेरिका के इंटरप्ट से अगर हो रहा है तो वो देश के गद्दार हैं। कौन देश के गद्दार? जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब देश के गद्दार? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अमेरिका के इंटरप्ट करने से, क्योंकि मीडिया में ये खबरें आम हो गई हैं कि अमेरिका इंटरप्ट करा रहा है और हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने उनको खड़ा किया है, तो वो देश के गद्दार हैं। भारत की तरफ से आखिर अभी तक ईरान पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोला जा रहा? क्या भारत ईरान के साथ है या अमेरिका के साथ है? देखिए, ये तो फॉरेन पॉलिसी का अपना मसला है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन भारत अमेरिका का भी अच्छा साथी रहा है हमेशा। अगरचे अमेरिका बीच बीच में अपनी बदमाशियां दिखाता रहा, लेकिन भारत ईरान का कंटिन्यू लगातार एक अच्छा साथी है। और मेरा ख्याल तो ये कि दोनों में दोस्ती अच्छी है, और लेकिन फॉरेन पॉलिसी दोनों की अपनी अपनी।
एक आखिरी सवाल हिजाब पर कर लेते हैं। अगर हिजाब अल्लाह का हुक्म है तो उसे मानने के लिए आखिर जोर जबरदस्ती क्यों की जाती है, जैसे ईरान में हो रहा है? देखिए, बुर्का अल्लाह का हुक्म नहीं है। बुर्का अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हुक्म दिया है औरतों को, वो ये दिया है कि वो अपने जिस्म को थोड़ा ढक करके चलें, एक चादर ले लें। चादर का जिक्र कुरान पाक में आया है। दूसरी बात ये कि बुर्का जिस तरह की मुस्लिम महिला पहन रही है, जिस तरह की बुर्का बेचने वाले बुर्का बेच रहे हैं, बदन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसकी नुमाइश ना होती हो? तो मेरा ख्याल ऐसे बुर्के पर तो 70 बार लानत है। कितनी बार? 70 बार लानत है, जैसा बुर्का आजकल की मुस्लिम महिलाएं पहनती है। तो इसलिए वो ना पहने तो और अच्छा है। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं। फिर और ऐसे मुस्लिम है जो आपको ही गाली बकेंगे, बोलेंगे कि भड़का रहे हैं। अब तक 20 साल से दे रहे हैं, तो एक 2 महीने और देंगे। आपका इंटरव्यू देख करके क्या जाएगा? कुछ नहीं तो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि जो अभी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन रही हैं उस पे लानत है, उस पे लानत है। हाँ, 70 बार। फिर तो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। जिस तरह के बुर्के वो पहन रही है, इस तरह के बुर्कों पे लानत है और उनको पहनने भी नहीं चाहिए। वो आजकल के फैशन और न जाने किस तरह के हालात है, उस पर मैं बहुत लंबी बात करूंगा तो कहेंगे ये महिलाओं का अदब नहीं करते हैं। कुरान पाक ने जो हुक्म दिया है वो चादर का हुक्म दिया है। चादर से औरत अपने आप को ढांक ले। आप जितने भी इस्लामी मुल्कों में जाएंगे, वहां औरत का आप चेहरा भी देख सकते हैं, औरत के हाथ भी देख सकते हैं, और औरत हिजाब में भी होती है, उसके बदन के हिस्से की नुमाइश नहीं हो रही होती है। तो जितने भी दुनिया के धर्म हैं, उन्होंने औरत को चादर का हुक्म दिया है। ये हिजाब, ये बुर्के, ये अबाया, ये लोगों ने फैशन और डिजाइन कर लिए हैं और फिर अपने आप को, भाई आप मार्केट में जाइए ना, अभी ओखला की मार्केट में चले जाइए, शाम को 5 बजे औरतों की भीड़ होगी, आपको वहां अंदाजा हो जाएगा कि औरतों को बुर्का पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। ऐसे बुर्के को 1000 बार मैं कहता हूँ लानत है, नहीं पहनना चाहिए इस तरह के आप बुर्के पहन रही है। अच्छा, अभी ओवैसी जी ने कहा कि जो है कि हमारे देश की पीएम ऐसी होनी चाहिए जो हिजाब में हो, बुर्का पहनने वाली। उनकी बात आपने सुनी थी? उनकी दिमाग को इलाज की जरूरत है। वैसे ही कोई? हाँ, उनकी दिमाग को इलाज की जरूरत है और उनको अपनी पार्टी का नाम जो है वो लश्कर तैयबा घोषित कर देना चाहिए। तो यही बात है। सुबह से शाम तक उनकी पार्टी का नाम देख लीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप भारत मुल्क में, सनातन के देश में राजनीति कर रहे हो और आपको चाहिए मुस्लिम लीग जी साहब। अब ये देखो भारत के टुकड़े कैसे हुए, आपको पता है? इतिहास पढ़ा है? भारत के टुकड़े करने में मुस्लिम लीग का जितना बड़ा योगदान है आप सोच नहीं सकते। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी थ्योरी पर है, उसी सोच पर है और वही जरासीम और वही कीटाणु है। भाई भारत में पार्टियां हैं, आपने देखे होगी राजनीतिक पार्टियां, वो भारत के नाम पर और बहुत नामों पर है, लेकिन ये हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग के बाद ये अकेली पार्टी है जो मुस्लिमीन के नाम पर है। और आप ये देख रहे होंगे कि सोच उनकी, आपने उनके भाषण भी सुने होंगे। भाई देखिए, 100 करोड़ लोग सनातनी, उनके आदर्श राम है। आपने देखा होगा कि वो राम की तौहीन करते हैं, आपने देखा होगा वो माता सीता की तौहीन करते हैं। तो फिर मैंने तो ठीक कहा है ना भाई, वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ISI, बगदादी, ये सब अपने नाम रख